हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस। हम लोगों ने वॉइस का एक बेसिक क्लास और प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के लिए पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके लिए पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो हमारा इस स्ट्रक्चर पर दिया हुआ रहेगा, और जब हमको बोलेगा कि हमें पैसिव में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी ये जो हमारा दिया रहेगा उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना देना है। तो सबसे पहले हमारा है पैसिव सब्जेक्ट। हमने बताया था कि जो पैसिव सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें एक्टिव का ऑब्जेक्ट है माई बुक। माई बुक इसका ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वाज या वेयर, तो इसमें हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि माई बुक हमारा जो है वो क्या हमारा सिंगुलर नाउन का बोध करा रहा है, तो इसके लिए हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वाज हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब है स्टील और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, हो जाएगा यहाँ पर स्टोलन। और उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करना है तो हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, हमने बताया था कि जो सेंटेंस होता है एक्टिव का, उसमें जो एक्टिव का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वही पैसिव का हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और हमने बताया था कि ही अगर सब्जेक्ट है एक्टिव का तो इसका पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अजय स्पोक ट्रूथ। ये भी हमारा इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, यानी सब्जेक्ट और ये V2 और ये ऑब्जेक्ट, तो हमें इसको भी इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो क्या होगा? सबसे पहले जो हमारा एक्टिव का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द ट्रूथ, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें वाज या वेयर का प्रयोग करना है तो यहाँ पर हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है तो इसमें वर्ब क्या है? स्पोक, यानी स्पीक इसका वर्ब हुआ और ये सेकंड फॉर्म हमारा स्पोक दिया हुआ है। और हमको पता है कि जो स्पीक होता है उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन, ये हमारा इसका थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है और इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी जो एक्टिव का सब्जेक्ट वो पैसिव का ऑब्जेक्ट यानी अजय, यानी द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय अजय। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ दो और एग्जाम्पल है जो हमारा निगेटिव में है, तो इसे भी हम लोग बना कर देखेंगे कि कैसे इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो इसके लिए भी हमें उसी स्ट्रक्चर का फॉलो करना होगा, यानी पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट देखना है। तो पैसिव सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? जो एक्टिव का हमारा ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? द स्नेक, ये हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट है। तो सॉरी, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है तो यही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी द स्नेक, ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ हमें वाज या वेयर का प्रयोग करना है तो इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। और इसके बाद जब देखेंगे कि जो सेंटेंस है हमारा निगेटिव है तो इसके जस्ट बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर में था वैसा हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे। तो किल इसमें वर्ब है और V3 हो जाएगा किल्ड। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बाय प्रीपोजिशन का यूज करते थे तो बाय का यूज करेंगे। उसके बाद
हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव का सब्जेक्ट हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी विनय, यानी द स्नेक वॉज नॉट किल्ड बाय विनय। लास्ट एग्जाम्पल है द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, यानी क्या हो जाएगा इसका, जो इसका पैसिव बनेगा वो क्या हो जाएगा, यानी सबसे पहले हम लोग पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट, यानी हो जाएगा द थीफ। इसके बाद वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, और इसके बाद चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए फिर नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद V3, इसमें वर्ब है कैच, तो इसका V3 हो जाएगा काउट, और उसके बाद हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और उसके बाद हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव का सब्जेक्ट द पुलिस। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद अब बारी आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और इसका एक्टिव स्ट्रक्चर यानी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करेंगे प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद फिर बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और फिर लास्ट में पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, ही वाज राइटिंग अ लेटर, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज का प्रयोग हुआ है इसमें, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट, हमने क्या बताया था, जो पैसिव सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, यानी अ लेटर, ये हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर वाज या वेयर, तो अ लेटर के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी रिटेन, राइट होता है इसका मेन वर्ब, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, और उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है तो बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट यानी जो एक्टिव सब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट होता है। हमने बताया था कि अगर एक्टिव सब्जेक्ट में ही हो तो इसका पैसिव हम लोग हिम लिखते हैं, यानी अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स। तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो हमारा है पैसिव सब्जेक्ट, यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा पैसिव सब्जेक्ट होगा, यानी द सीड्स, और चूंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे, यानी द सीड्स वेयर। उसके बाद हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, यानी द सीड्स वेयर बीइंग। उसके बाद V3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब है सोइंग, यानी V4 इसमें सोइंग है, और सो इसका मेन वर्ब हुआ, और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा सॉन। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी द फार्मर्स, यानी द सीड्स वर बीइंग सोइंग बाय द फार्मर्स। नेक्स्ट है कुछ निगेटिव सेंटेंसेस। अगर निगेटिव सेंटेंसेस हमें मिल जाता है कहीं पे और उसको बोल दिया गया कि हमें पैसिव में चेंज करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस जो हमारा एक्सिलरी वर्ब होता है उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर था नॉर्मल वैसा ही हम लोग बनाएंगे। तो फिर इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है द चिल्ड्रन वेयर नॉट मेकिंग अ नॉइज। इसका हमको पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसा कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर का था वैसा लिखेंगे, सिर्फ इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड करना है वो एक्सिलरी वर्ब के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट यानी एक्टिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ नॉइज।
इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज या वेयर का, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, अनवाइज है तो इसके साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके बाद चूंकि ये निगेटिव है तो हमने बताया था कि एक्सुलरी वर्ब जो होगा उसके बाद निगेटिव जो वर्ड होगा उसका प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ हम लोग नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग बीइंग का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मेड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का, जैसा कि हमारा ऊपर स्ट्रक्चर में दिया गया था। उसके बाद हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन। लास्ट एग्जाम्पल है ही वॉज रीडिंग द रामायणा। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर है नहीं है, यानी ये हमारा नॉर्मल जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका स्ट्रक्चर है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्या हो जाएगा, सबसे पहले द रामायणा जो हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो हो जाएगा द रामायणा। इसके बाद द रामायणा के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं तो वाज हो जाएगा। इसके बाद बीइंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद रीडिंग है, और इसमें जो रीड है वो हमारा मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो इसका थर्ड फॉर्म भी रीडिंग होता है। और इसके बाद बाय प्रीपोजिशन, और फिर ही हमारा पैसिव सब्जेक्ट है और पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसका ऑब्जेक्ट में हम लोग हिम का यूज करते हैं, यानी द रामायणा वाज बीइंग read by him। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का, कि कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग पैसिव बनाते हैं। इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल पर पुट करेंगे और इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, सीखेंगे कि कैसे अगर कोई हमारा क्वेश्चन दिया हुआ हो कहीं पे तो उसका पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, और हमने बताया कि जो पैसिव सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक्टिव का ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो इसका पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर। उसके बाद किसका यूज कर देंगे, उसके बाद हैड बीन का यूज करेंगे, तो इसके साथ हम लोग हैड बीन लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो इसमें मेन वर्ब है राइट और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, जो कि हमारा पहले से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रिटेन ही लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो बाय प्रीपोजिशन का यूज कर दिए। उसके बाद हमें पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना है, तो जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है। और हमने बताया था कि अगर एक्टिव का सब्जेक्ट ही हो और इसे हम लोग पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना हो, यानी ही का हम लोग को ऑब्जेक्ट लिखना हो, तो हम हिम का यूज करते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है द प्लेयर हैड वॉन द मैच। इसका हम लोग को पैसिव बनाना है, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग पैसिव सब्जेक्ट यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, यानी द मैच। इसके बाद हम लोग हैड बीन का यूज करेंगे, तो हो जाएगा हैड बीन। इसके बाद हमें क्या यूज करना है, इसके बाद हम लोग को मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, और इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है वॉन, तो इसमें वॉन लिख देंगे इसके बाद। और फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद वाई प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो बाय प्रीपोजिशन का यूज कर दिए। और फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी द प्लेयर। अब हम लोग बात करते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंसेस का, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव सेंटेंसेस है, इसको हम लोग को पैसिव बनाना है। तो वेरी सिंपल है, इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करना है। जो हमारा एक्टिव का जो पैसिव बनाए थे, जो हमारा नॉर्मल सेंटेंसेस का बनाए थे, तो उसमें सिर्फ एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे नॉट का यूज़ करेंगे। पहला है दे हैड नॉट बीन डन देयर होमवर्क। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे, तो पैसिव का सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, होमवर्क।
सॉरी देयर होमवर्क, ये इसका सब्जेक्ट हो गया देयर होमवर्क। और इसके बाद हम लोग क्या यूज करना है, इसके बाद हम लोग को यूज करना है हैड। और इसके बाद जो हम लोग नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हमें निगेटिव सेंटेंसेस मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जस्ट हैड के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बिन का यूज करेंगे। ऊपर के स्ट्रक्चर में हैड बिन एक साथ में था, मगर जब हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो क्या हुआ कि यहाँ जो हैड और बिन है उसके बीच में नॉट का यूज हमें करना होगा। और इसके बाद जैसा था वैसा ही, हमें मेन चेंजमेंट यहीं पे करना था, और इसके बाद जैसा था वैसा ही लिखेंगे। यानी इसके बाद हमें क्या यूज करना था, जो वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा डन। और फिर इसके बाद बाई। और हमें पता है कि जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वही पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, और एक्टिव का सब्जेक्ट में अगर दे हो तो इसका पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देम। यानी देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। लास्ट हम लोग बात करते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन, यू हैड नॉट बीन बिटेन बाय हिम। इसका हम लोग को पैसिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग पैसिव बनाने के लिए जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, सॉरी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पैसिव में सब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो है हिम, और हमने बताया था कि अगर एक्टिव में या फिर कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट अगर हिम हो और इसके सब्जेक्ट की बात करना रहे तो हम लोग इसका सब्जेक्ट ही लिखते हैं, तो हो जाएगा ही। उसके बाद हैड, हमने बताया था कि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हैड के बाद हमें नॉट का यूज करना होगा, तो नॉट। उसके बाद बिन का यूज करेंगे, फिर उसके बाद V3, तो इसमें V3 है बिटेन, तो इसमें फिर हम लोग बिटेन का यूज करेंगे। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और फिर लास्ट में जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है वो है यू, और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये भी हो जाएगा यू। यानी ही हैड नॉट बीन बिटेन बाय यू। पास्ट टेंस के जो लास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसका जो हमारा पैसिव होता है वो नहीं बनाया जाता है, तो उसका हम लोग पैसिव नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव, और निगेटिव में जो होता है इसका जो सेंटेंसेस होगा उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे वो हमने आज सीखा। इसके पिछली वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेम उसका भी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका भी हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। तो हम लोगों ने ये सब सीख लिया है। अगली वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में सीखेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा जो पिछला वीडियो था वो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं।